एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वांगलिंग दोस्तों एक सड़क पर खड़ा होता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम लीगो को देखते हैं जो काफी ज्यादा स्पीड से आता है और कहता है कि मास्टर हमारा रास्ता आगे साफ है, हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि उससे आगे जो लोग थे वो एंटर हो रहे हैं। अगर हम उनके साथ सीक्रेटली एंटर हो जाए तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वांगलिंग बिना कुछ कहे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इस चीज को देख कर लीगो खुश होता है और कहने लगता है कि मास्टर मैंने मेरी बात सुनी। अभी हम आगे देखते हैं। ये कहते ही वो दोनों आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ही हम वांगलिंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि रुको जरा ध्यान से और बिल्कुल भी शोर मत करना। ये बात सुनते ही वहीं पर लीगो कहने लगता है कि मास्टर क्या हुआ, जल्दी जल्दी चले, वहीं वो लोग हमसे आगे ना निकल जाए, हमें उनकी बराबरी में जाना चाहिए, उनके साथ हम डोर में सीक्रेटली एंटर कर सकते हैं। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं सारी बातें करके वहाँ पर लीगो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि मास्टर आपको तो दाद देनी चाहिए मेरी इस जासूसी की, मैंने कितनी अच्छी जासूसी की और हमारे लिए कितना अच्छा मौका है अब उस एंट्रेंस में जाने का। ये कहते ही दोस्तों ये हम देखते हैं कि वहीं पर वांगलिंग बैठता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहां पर पता लगाता है कि इस एरिया में रिस्ट्रिक्शन स्किल्स हैं। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि वांगलिंग कहने लगता है कि लीगो तुम काफी ज्यादा बुद्धू हो, तुम्हें आराम से हर बात को सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और कुछ बैन्स हैं, मैं किसी भी हालत में उन बैन्स को ब्रेक थ्रू करना होगा वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर वांगलिंग ने कुछ डीमंस निकालता है और उन डीमंस को लीगो की ओर छोड़ देता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि वो डीमंस जाकर सीधा लीगो को तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लीगो कहता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, आपने इन डीमंस को मेरी ओर क्यों भेजा, ये तो मुझे तंग कर रहे हैं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उन बिग डीमंस को भी देखते हैं जो वांगलिंग के डीमंस होते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं दोस्तों और रिस्ट्रिक्शंस को देखने लगते हैं कि कौन कौन सी मुसीबतें हैं आगे। जैसे ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर लीगो और वो डीमंस आगे बढ़ने लगते हैं, तभी दोस्तों वहीं पर ही रूट फॉर्मेशन अटैक होता है और अटैक को देखते ही वहीं पर ही लीगो कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें वांगलिंग, तुम सारे डीमंस भी पीछे हो जाओ, इन्हें तो मैं अकेला ही देख लूंगा। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि जैसे ही लीगो ये बात करता है वो रूट अटैक कर देता है वहाँ लीगो के ऊपर और जैसे ही वो एक रूट जाकर सीधा लीगो को पड़ता है तो अभी लीगो की अकल ठिकाने में आ जाती है। लीगो कहने लगता है कि वांगलिंग मास्टर मुझे बचा, मुझसे गलती हो गई। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम वांगलिंग को देखते हैं जो अपनी एक पर्ल निकाल के वहाँ पर लीगो को दे देता है, जिसे लीगो देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वांगलिंग आगे उठता है और नीचे बैठकर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को मालूम करना स्टार्ट कर देता है। कहने लगता है कि मुझे अपनी एल्केमी कल्टीवेशन से इस सारी रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक थ्रू करना ही होगा वरना हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कहते ही हम आगे देखते हैं कि बात कहते ही वहाँ पर लीगो कहने लगता है कि मास्टर मुझे पता चल गया है कि इस रूट से हमें कैसे मुकाबला करना है, मैं सब जान चुका हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही हम वांगलिंग को देखते हैं जो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं बात सुनते ही वहीं पर लीगो कहता है कि मास्टर को तो मेरी किसी बात पर भी यकीन नहीं। वहीं पर ही हम वांगलिंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि वैसे तुम्हारी आई से रिस्ट्रिक्शन नहीं नजर आ रही, वैसे यहाँ पर हर कदम पर एक नई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जो हमें आगे जाने से रोक रही है, ये बात तुम नहीं समझ सकते। ये कहते ही आगे हम वांगलिंग को देखते हैं जो उन रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए वहीं पर ही दोस्तों काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है, जहाँ वहाँ पर लीगो वांगलिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि ये वांगलिंग मास्टर तो काफी ज्यादा ही चालाक है। ये कहते ही आगे हम देखते हैं कि वहीं पर ही उन रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक थ्रू करते करते वहाँ पर वांगलिंग को 10 डेज बीत जाते हैं और वहीं पर ही लीगो इस सारे प्रोसेस में काफी ज्यादा बोर हो जाता है और काफी ज्यादा थक जाता है, जहाँ वो आखिरकार वांगलिंग से कहने लगता है कि मास्टर हमें 10 डेज हो गए हैं, यहाँ पर अभी तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन को हमने ब्रेक थ्रू क्यों नहीं किया है। जिस पर वांगलिंग को हम देखते हैं जो कहने लगता है कि लीगो रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, इन्हें ब्रेक थ्रू करना इतना ज्यादा आसान नहीं और मुझे तो लग रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन को यार ने ब्रेक थ्रू किया है वो काफी ज्यादा आसान थी। वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ फियर और पैनिक की रिस्ट्रिक्शन थी और हमारी रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा ही मुश्किल है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ पर यार को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों यार और यार के साथ जो लड़का होता है वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यार के पास उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, जिसे देखकर यार कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक थ्रू किया है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि बात कहते ही यार वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहीं पर ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। गुस्से में आकर कहने लगता है कि ये जो भी है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर हजारों साल गुजारे हैं इन रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक थ्रू करने के लिए, मगर ये कौन है जो एक ही दिन में आकर मेरे साथ प्लान को बिगाड़ रहा है। ये कहते ही वहीं पर यार को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके साथ ही हमारा
हमारा सीन भी शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में दोस्तों लीगो को दिखाया जाता है जो एक लावा समंदर में होता है और वहाँ पर तैर तैर के बाहर की तरफ आ रहा होता है, जहाँ वो गुस्से में कह रहा होता है कि मास्टर जब भी मैं फंसा हूँ मुझे आपने ही फंसाया है, आपको कोई भी चीज टेस्ट करनी हो वो आप सीधा मुझ पर ही करते हैं बिना किसी झिझक के। ये कहते ही वहीं पर ही आगे हम देखते हैं सारे सीन को। वहाँ पर देखकर वांग लिन कहता है कि मुझे अगर यहाँ पर अपने आप को और इस लीगो को बचाना है तो मुझे किसी तरह भी इन कॉन्शियस फायर स्टोन्स को स्ट्राइक करना ही होगा। ये कॉन्शियस फायर स्टोन काफी ज्यादा मजबूत और काफी ज्यादा ही पावरफुल है, किसी तरह भी इन्हें डिस्ट्रॉय करके हमें आगे बढ़ना होगा वरना ये हमें यहीं पर ही खत्म कर डालेंगे। बात कहते ही वहीं पर ही हम वांग लिन को देखते हैं जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ और अपने आप पर वो भरोसा करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करके वहाँ पर कॉन्शियस डिवाइन स्टोन को ब्रेक थ्रू करने की काफी ज्यादा कोशिशें करता है। काफी ज्यादा कोशिशें करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उन डिवाइन स्टोन को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब भी हो जाता है। इस सीन को देखकर लीगो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं बच गया। मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने भी सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया। दोस्तों वहीं पर ही हम वांग लिन को देखते हैं जिसकी एनर्जी भी इस डिवाइन स्टोन को ब्रेक थ्रू करने के बाद काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसे देखकर वांग लिन कहने लगता है कि डीमंस मेरे सामने क्या है, मुझे कई बरस लग गए इस केमी कल्टीवेशन को सीखते सीखते, मैं क्या इतनी जल्दी हार मानने वाला हूँ और क्या मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद की है, क्या मुझे भी कुछ तो आता ही होगा, डीमन से तो पावरफुल ही हूँ मैं। ये कहते ही वहीं पर दोस्तों वांग लिन अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत और काफी ज्यादा ही पावरफुल समझने लगता है। यहीं पर ही हमारा सीन आगे शिफ्ट होता है और आगे हमें एक ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ वो ओल्ड मास्टर कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे कुछ समय भी लग सकता है मगर मुझे इतनी जल्दी और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे भी मेरे पास काफी ज्यादा वो डिवाइन स्टोन पड़े हुए हैं और डिवाइन वेपन भी है, मेरा बैग भरा पड़ा है। ये कहते ही वहीं पर ही हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों कल्टीवेशन से अपनी पावर लेवल को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता है और एक बेन को ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। तभी जैसे ही वो उस कल्टीवेशन को खत्म करता है वो कहने लगता है कि आखिरकार मेरे दुश्मन ने मुझसे पहले ही इस बेन को ब्रेक थ्रू कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, उसने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पावर्स कहां से लाई और उसने ऐसा कैसे किया, मुझे तो 100 बरस लग गए मगर आज जाके मुझसे ये बेन ब्रेक थ्रू हुआ है, उसने इतनी जल्दी इसको कैसे कर लिया। वहीं पर ही ये कहते ही हमारा सीन आगे शिफ्ट होता है, हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ वांग लिन काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो आगे बढ़ता आता है बाकी बैंस को ब्रेक थ्रू करने के लिए। वहीं पर ही वो सबसे मुश्किल बैन को ब्रेक थ्रू करने के लिए आगे बढ़ता है जहाँ इनको ब्रेक थ्रू करने से पहले वो जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है। इस सीन को देखते ही वहाँ पर लीगो कहने लगता है कि मास्टर वांग लिन इस बैन को ब्रेक थ्रू करना हमारे बस की बात नहीं, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, ये बैन काफी ज्यादा ही कठिन है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है, मैं जो यही चाहूंगा कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आप इस बैन को ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। ये कहते ही वहीं पर ही दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग लिन कहता है कि तुम चुप करो और गुस्से में आकर उस बैन को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। और ये कहते ही दोस्तों हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय और